बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करें आज पूरा मुल्क सैलाब में डूब चुका है। अगर काला बाग डैम होता तो आज सोचिए ये सैलाब ना आता। भारत ने पानी छोड़ दिया, बारिशें बहुत ज्यादा हुई, सारा कुछ हुआ, आपका मुल्क बह गया। अब जरा समझिए, दिल थाम के जरा सुनिएगा। देखिए, ये जितने सियासतदान हैं और इनकी डोरियां हिलाने वाले जो हैं, उन्होंने 75 सालों में इस मुल्क का कर दिया खाना खराब, बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग अपने मफाद के लिए आ जाते हैं, सब कर देते हैं। आप काला बाग डैम नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि आपने बनाना ही नहीं था, क्योंकि ना अमेरिका चाहता है, ना भारत चाहता, ना कोई और। आपका मुल्क डूब गया। अब जरा समझिए, शहबाज शरीफ को जो रिपोर्ट दी है, वार्निंग जारी कर दी है कि जितना पैसा हम IMF से ले रहे थे उससे ज्यादा का पैसा चंद दिनों में सैलाब में डूब गया है। और खतरा ये है, जो सबसे बड़ा खतरा ये है कि अभी तक इतलात के मुताबिक 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। कम से कम 15 लाख, 10 से 15 लाख ये फिगर दे रहे हैं, अभी 10 लाख, 15 से 20 लाख तक ये फिगर आगे जाएगा। अभी 15 लाख तक फिगर आ चुका है कि जानवर बहकर मर गए। एक जानवर आप 1 लाख का लगाएं, सिर्फ कम कर लें, 10 लाख से उसको मल्टीप्लाई कर ले, तो सोच ले कितना नुकसान हुआ है। उसके अलावा लोगों को कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि आप सब इलाके छोड़कर चले जाएं जहां जहां आ रहा है। ये जिस जगह पर इन्होंने बैंक ऑफ द रिवर पर जिस तरह जाकर इन्होंने यानी किनारों पर इन्होंने होटल्स बनाए थे, वो सारे बह गए हैं। वो जितनी मेहनत इमरान खान ने की थी टूरिज्म की, वो सब खत्म हो गया है। सवाद क्या ये। और खतरा अब शहबाज शरीफ को जो रिपोर्ट दी गई है, और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है, आपका कम से कम 3 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और ये इनिशियल एस्टीमेट है, ये तो वो नुकसान है जो हुआ है। इसके बाद आपके मुल्क में पड़ने वाला है कहत, फसलें आपकी हो गई हैं बर्बाद। जब ये दोबारा रिज्यूम होगा, सब होगा, लोग जाएंगे। खतरनाक सूरत हाल ये है कि मामला आगे बढ़ता जा रहा है और तबाही इतनी हुई है कि 3 करोड़ अभी मुतासिर है। गालिबन ये 5 करोड़ तक मामला जा सकता है। और 5 करोड़ लोग जब इलाकों से अपने निकल कर नकल मकानी कर दूसरे इलाकों में जाते हैं, वहां पर पड़ता है बोझ। अब ये लोग जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है तबाही है, उसमें हालात भी खराब होते हैं। ये बेचारे जाते हैं और इनके साथ चोर चकारे भी मिलकर घुस जाते हैं। वो इन बेचारों की आड़ के अंदर जब जाते हैं तो किसी भी एरिया के अंदर वहां पर हालात हो जाते हैं बहुत ज्यादा खराब। यानी वहां पर बोझ पड़ जाता है किसी शहर में या किसी जगह पर, उसकी आड़ में चाहे वो दहशतगर्द हो, उसकी आड़ में चोर चक्के, वो भी सारे इन बेचारों की आड़ के अंदर चले जाते हैं। अब ये इतने ट्रबल और परेशानी में ये लोग आए हैं, इन बेचारों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। घर बार, इनका कारोबार, इनकी टूरिज्म सब बर्बाद हो गई है। और अब शहबाज शरीफ इस वक्त निकलना चाहते हैं हुकूमत के अंदर से, क्योंकि हालात हो गए इतने खराब कि अगली जो भी हुकूमत या इनको होगा, उनको कम से कम इमदाद में 3 से 4 अरब डॉलर चाहिए। और आपके मुल्क में पड़ने वाला है कहत, खुराक का इतना खतरनाक कहत पड़ने वाला है। और गालिबन जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल ताकतें थी जिन्होंने मौसम की गड़बड़ की, बारिशें यहाँ पर इंतहा दर्जे ज्यादा हुई, जिसके बाद हर चीज उसकी तहस नहस हो गई है। यानी ये आप पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। लेकिन हालात ये है, सबसे ज्यादा जो खतरनाक काम ये है कि अब आपको पैसा चाहिए। देखिए, सऊदी अरब हो, UAE हो या फलाना, ये सब अब उनसे मांगेंगे भीख। उनको पता है ये सारे चोर हैं, इन लोगों ने पैसा लेकर खुद खा लेना, अवाम को मिलना कुछ नहीं है। 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद कुछ नहीं मिला। उस वक्त तो हुआ ही होता कि अमेरिका और उसकी NGOs आ गई थी और यहाँ पर ब्लैक वाटर के लोग आ गए थे और सारे के सारा मुल्क फिर उसके बाद तबाही का शिकार हुआ। इस दफा हम ये गलती नहीं कर सकते। अब अमेरिका समेत अगर कोई इस दफा आना चाहता है तो समझ लीजिए तबाही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे खतरनाक चीज है, इनको निकल जाने का हुक्म दे दिया कि आप निकल जाएं, शहर छोड़ दें। अगर खतरनाक ये पानी आगे बढ़ता बढ़ता शहरों तक आ गया तो ये तबाही आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। अब आप ये देखें कि आप फसलें तो सब खत्म हो गया, गर्क हो गया सब कुछ। अब आपको चाहिए जो IMF से आपने मिन्नतें की, महंगाई की, सब किया, अब आपको पैसा चाहिए। यानी आपको इतने अरब डॉलर चाहिए कि आप इनको, ये जो नुकसान है उसको पूरा करना। जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि दोबारा जाना, तामीर करना, ये करना, वो करना, उधर जाके फसलें करना, ये तो जब सब कुछ बर्बाद हो जाता फिर आपको पता चलता अच्छा एस्टीमेट तो इतना था। कम से कम 4 साल तक अब आपके मुल्क के अंदर खुराक का जो
बेड़ा गर्क है, बहरान है वो खड़ा होने वाला है। और ये पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने पाकिस्तान के साथ ये काम किया है कि पाकिस्तान को इस जानिब धकेल दिया है कि इनके मुल्क में क्राइसिस आ जाए और मामला खाना जंगी की तरफ जाए। जब खुराक नहीं होगी तो महंगाई होगी, क्योंकि आप इंपोर्ट करेंगे। अब ये काम ये करे हैं कि या तो आपको लोगों पर बोझ डालना पड़ेगा, 500 से 700 अरब का नुकसान जो है वो आपको लोगों पर डालना पड़ेगा। तो उसके बाद 3 अरब डॉलर का जो आपको कौन एड देगा? आपको तो कोई कर्ज देने को तैयार नहीं, तो एड कौन देगा? आप उसके दर पर जाएंगे, उसके दर पर जाएंगे, वे भिखारियों की तरह वो भीख मांगेंगे, उससे भीख मांगेंगे। अब आप देख लें कि इस वक्त शहबाज शरीफ ये ऊपर से फेंक रहे लोगों की हालत देखिए जरा। यानी जो बेचारा चल कर आ सकता है समंदर पार करके इमदाद लेने, वो आ रहा है, और जो नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता। ये नीचे नहीं उतर सकते, इनके पास हेलीकॉप्टर है, किसी एक जगह पर खड़े होकर ये क्यों नहीं उतर सकते? इनको पता है इन लोगों ने इनके गिरेबान पकड़ लेने हैं, इनके गिरेबान फाड़ देंगे ये लोग। और सबसे बढ़कर जरा पूछिए पंजाब के अंदर से, परवेज इलाही से पूछे, आप इमरान खान का इंतजार करें और जाएं जाकर सूबाई हुकूमतों को अलर्ट करें। और जो जनूबी पंजाब और दीगर जगहों पर आया है इस वक्त ये सैलाब और ये इतनी आफत आई है, अब इंतजार करें कि इमरान खान आएंगे तो जाएंगे। वो चीफ मिनिस्टर केपी के वेट कर रहे हैं, वो इमरान खान को लेकर जाएंगे। और भाई इमरान खान ने क्या करना है, उसने ये भी करना है वो भी करना है। उधर आप देखिए डोरियां हिलाने वाले क्या कर रहे हैं, वो जनाब पीछे बैठकर इमरान खान की नहली इसको गद्दारी में डालो, शहबाज गिल की चित्रोल करो, फलाना करो। और अभी मजीद प्लान ये हो रहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस, फवाद चौधरी कह रहे ले ली है, इस्लामाबाद पुलिस कहती है नहीं ली, वो कह रहे हैं जी ले ली है, इनकी जान को खतरा है। अभी तक पीछे पड़े हुए हैं इमरान खान की जान के, और पीछे डोरियां हिलाने वाले देख रहे हैं। अच्छा अमेरिका से एड आ जाएगी, बड़ा जबरदस्त होगा। उन्होंने आपसे 100 शर्तें मनवानी है, कोई आपको 1 अरब डॉलर देने को तैयार नहीं, आपका 3 अरब डॉलर का नुकसान है। लोगों को कह दिया घर बार छोड़कर निकल जाएं वरना तबाही आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है। फिर बताएं आप क्या करेंगे? आपका मुल्क सोचिए जरा, 1 मिनट के लिए सोचिए, इसके बाद आपके मुल्क में होने क्या लगा है? आप स्टेबल रह सकते हैं? खुराक का जखीरा आपके पास नहीं है आपके मुल्क के अंदर। जब आपको समझिए जरा, ये खाने पीने की चीजें आपके पास नहीं, आपको दोबारा बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, फिर महंगाई होगी। आप कहां पर खड़े हैं? इन बेशर्मों से पूछे जरा, ये हुक्मरान उनकी डोरियां हिलाने वाले, अब अपना पैसा क्यों नहीं मुल्क में लेकर आते? ले आओ ना आप अपने मुल्क का सारा पैसा, अगर आ जाएगा आप ही के मुल्क के अंदर, ये हमारा ही पैसा था जो आप लूट कर ले गए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा ले आओ तो आपके मुल्क की स्टेबिलिटी हो जाएगी। मुल्क के जरिए बाद में लूट लेना, फिर भी बैठ कर तुमने लूटना, अभी तो कुछ कर लो। अब ये इंतजार करें कि बाहर से एड मिले, उसमें करप्शन करें और बाहर जाकर प्रॉपर्टीज लें। और इस वक्त खतरनाक सूरत हाल ये है कि वार्निंग जारी होगी कि लोग निकल जाएं अपने इलाके छोड़कर, और लोग जा रहे हैं। और उसके बाद जो तबाही आने वाली है, अल्लाह माफ करे, खुदा न खासा ये शहरों की तरफ अगर बढ़ता। देखिए देहात बेचारे भी तो वही लोग हैं ना, वो बेचारों की भी तो कोई जिंदगी है, वो बेचारे बर्बाद हो गए। आगे देहात के बाद इधर आता है शहरों में, तो शहर भी खत्म हो जाएंगे। तो बताओ उसके बाद आप क्या रहेगा? उसके बाद जो खतरनाक सूरत हाल है उसको जरा आप समझिए, मुल्क की जानिब जा रहा है, तबाही आपके दरवाजे पर इस वक्त दस्तक दे रही है। एक अगली दफा बारिश हुई ना कराची में इस तरह की लगातार, तो आपका कराची बह जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।